हम किसी चीज़ को तब तक नहीं मानते जब तक हमने प्रैक्टिकल ना किया हो। ये हमारी ऐसा हमारा सोच है। हम कुछ बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि राम जी ने पुल बनाया था, तो कोई नहीं मानता था। आज नासा ने बोल दिया, सब मानने को तैयार है। कवच रंगला कीलक का अपने घर के अंदर डेली पाठ करिए, कोई भी नज़र आपको जीवन में नहीं लगी। सो भाई जैसे रिजल्ट आता है सबसे पहले फ़ोन आने शुरू होता है, आपके बेटे के, आपकी बेटी का क्या रिजल्ट आया, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। और ये आप झूठ भी नहीं बोल सकते। समस्या यहाँ आती है, यहाँ आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आता है तो पहला बच्चों की नज़र उतारें, और जब तक लोग पूछते रहे तो हर दिन उनकी नज़र उतारें जब तक ये नहीं हो जाता है मामला क्लियर सबका। और अगर आपको लगता है डेली बेसिस पर नज़र लगती है, कुछ लोग ऐसे जिनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते और आने से भी नहीं रोक सकते, तो उनका भी इलाज होता है कि आप उनको कहाँ उनकी लिमिट सेट करनी है आपको आने जाने के लिए अपने घर के अंदर। अब नज़र उतारने की भी ना आप सोच नहीं सकते, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं कि नज़र अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक लगी रही तो शरीर में कहीं ना कहीं से बहुत इफेक्ट करती है। ये मेंटली आपको और फिजिकली दोनों तरीके से आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। महर्षि केशवानंद जी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष और भारतीय वैदिक परंपराओं से लेकर के जो एक अनवरत धारा इस चैनल के माध्यम से पूज्य श्री केशवानंद जी महाराज जी के पावन सानिध्य में चल रही है, इसी श्रृंखला में आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष आए हैं। नज़र। सामान्यतः नज़र लगना ये माना जाता है कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। हमने सुना होगा कि हमारी दादी नानी, हमारी माँ नज़र उतारती है, बच्चों को भी नज़र लगती है। हमने बसों के पीछे और ट्रक के पीछे भी लिखा देखा होगा कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और हमने बड़े बड़े भवनों पर भी देखा होगा कि कहीं कोई जूता लटका है तो कहीं पर कोई एक मटके का बना करके एक स्वरूप वहाँ लगाते हैं। तो नज़र को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे सत्य और असत्य इस समाज में व्याप्त रहते हैं। इसी पूरी बात को हकीकत क्या है और नज़र से कैसे बचा जाए, नज़र आखिर है क्या, किन किन विषयों पर हमको क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य महर्षि केशवानंद जी से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। राधे राधे। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि नज़र सिर्फ बच्चों को लगती है। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं और नए नए लोग उनसे मिलने आते हैं, तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि नज़र सिर्फ बच्चों को लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। नज़र जो लगती है वो बच्चों के अलावा बड़ों को भी लगती है, घर के लिए लगती है, आपके सामान को लगती है। घर में कुछ अच्छी चीज़ आप लेके आते हैं तो आपकी फैक्ट्री को लगती है, आपकी मशीनों को लगती है, आपके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको नज़र ना लगती हो। और जैसे कि आपने कहा कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है, तो ये भी अपनी जगह परम सत्य है कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। अभी सबसे पहले मैं रिसेंटली एक केस आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है वो, और 1 साल से काफ़ी बीमारी से जूझ रहे हैं वो, और वो मानते हैं कि इसका कारण कोई नज़र है। मेरे से मिले, वो आए मेरे से, उन्होंने काफ़ी बात अपनी हेल्थ को लेकर, इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिन तक करते रहे। लेकिन एक दिन बोले, स्वामी जी आप कह सकते हैं कि मेरे को नज़र लग सकती है इस उम्र में, 60 साल की उम्र में? मैंने कहा बिल्कुल, नज़र तो 60 साल के व्यक्ति को भी लगती है। कह रहे पहले मैं नहीं मानता था कि नज़र कोई हम जैसे व्यक्तियों को लग सकती है, लेकिन अब मैं जब इतना बीमार हूं तो मुझे शक होता है कि मुझे नज़र लगी है। तो मैंने कहा नज़र तो आपकी उतार देंगे, नज़र की चिंता ना करो, आपको उपाय बता देंगे नज़र का। तो उन्होंने पहले मैं आपको कारण बताता हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ था, मेरा घर बार परिवार सब स्वस्थ चल रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो लोग कुछ काम करते हैं, उन लोगों ने पूछा कि आप इस पैसे का क्या करते हैं, जो पैसा आपका इतना पैसा किराए में आता है और आप दुकान भी चलाते हैं, इतनी अच्छा आपका काम धंधा है सब। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी अपने सरल हृदय से कि ये जो पैसा आता है दुकान से वो मेरा घर चल जाता है, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, और जो किराए से जो पैसा आता है वो सारा बैंक में जमा करता हूँ। वो किराया कोई हज़ारों में नहीं, वो लाखों रुपए में उनके पास किराया आता है। और आप ये सोचिए कि जिस दिन उन्होंने बोला था, उसके 1 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद से वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए। वो कहते हैं गुरुजी जिस दिन से ये बात हुई है
उस दिन तो मुझे ऐसा लगा जैसा झटका लगा एक हल्का सा, तो उनको लगता है जैसे शरीर से कुछ निकल गया है। और बच्चों के लिए हम दादा, ताऊ, चाचा, मामा, पड़ोसी जो भी होंगे वो कहेंगे बच्चे को नजर लगी, इस बच्चे की नजर उतारिए। अब नजर उतारने की भी ना आप सोच नहीं सकते, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। तो हम बच्चों पे तो ध्यान देते हैं, बड़ों पे हम कभी ध्यान नहीं देते, तो इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हम शायद कुछ ठीक से खाया नहीं होगा, ठीक से सोए नहीं होंगे, या कुछ ऐसा रहा होगा कि माइंड बिजी होगा, या कोई टेंशन में होंगे। तो हम नज़र को हमेशा इग्नोर करते हैं जो बड़े लोग हैं। और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है कि नज़र अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक लगी रही तो शरीर में कहीं ना कहीं से बहुत इफेक्ट करती है। ये मेंटली आपको और फिजिकली दोनों तरीके से आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। उन व्यक्ति के लिए क्या हुआ कि फिजिकली उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और आप सोचिए कि डेली बेसिस पे करीब 1 वर्ष से लगभग 1 साल हो गया उनके लिए, उनका डेली पैसा डॉक्टर के पास लग रहा है। और उनको लगता है गुरुजी ये नज़र की वजह से ही है कि मेरा जो पैसा जो मैंने सेव करके रखा हुआ था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये नज़र खा गई मेरा सारा पैसा। तो मैं मानता हूँ कि जो किसी को नहीं मानना है कोई ना माने, मैं कोई इसके लिए क्लेम नहीं करता कि नहीं जी मेरी बात सुनो आप, लेकिन सत्य यही है कि नज़र होती है और नज़र ये लगती है। जिस तरीके से उनको लगी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद उनके लिए कुछ पूजा पाठ बताया, कुछ विधि विधान बताया, और उस भगवान की कृपा से उनकी हेल्थ पहले से बेटर हुई है। जब तक उन्होंने कोई उपाय या पूजा पाठ इसके लिए नहीं किया, तब तक उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब होती जा रही थी कि डे बाय डे हालत उनकी खराब होती जा रही थी। अब ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा उनके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हुआ है। जब से नज़र वाला मामला उन्होंने सोचा है, थोड़ी दवा, कहते हैं दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है, ये उनके माइंड में आया, तो उन्होंने दवा भी ले रहे हैं, दुआ भी करवा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसके बाद से थोड़ा सा परिवर्तन उनके जीवन में आया है। आगे हम और बात शुरू करें उससे पहले मैं आप हमारे सभी व्यूअर से निवेदन करूंगा कि हमारे महर्षि केशवानंद जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी आप देख रहे हैं तो इसको सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर कर दें और अपने लोगों तक लिंक शेयर करें। ज्योतिष विज्ञान अपने आप में अपार संभावनाएं, अपार गहन अध्ययन के साथ किया जाता है। इससे रिलेटेड कभी भी आपको कोई ऐसी शंका रहती है तो हमारे नीचे चलने वाले मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। एकदम वैज्ञानिक प्रमाण शुद्ध अनुष्ठान के साथ आपको आगे की बातें उस पर बताई जाएंगी। हमारे संपर्क उस पर करें। पूज्य स्वामी जी, आपने प्रमाण सहित, इसका उदाहरण सहित हमको बताया। कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि सामान्यतः व्यक्ति कैसे सिम्टम्स को पहचाने कि उसको नजर लगी। सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे आपने मेरे से पहले प्रश्न पूछा था कि नज़र सिर्फ व्यक्ति को लगती है या मानव को या बच्चों के लिए लगती है, क्या घर के लिए, दुकान के लिए या इसके लिए लगती है, तो ऐसे भी कुछ उदाहरण है जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। उसका भी आपको बताऊँगा रास्ता क्या है। सबसे पहले जैसे किसी व्यक्ति को अगर नज़र लगती है तो मैं चाहता ये हूँ कि सबसे पहले अगर आपके संपर्क में कोई ज्योतिषी है, कोई तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है या कोई भक्ति वाले व्यक्ति है तो उनसे आप संपर्क करिएगा। वैसे सबसे बड़ी बात यह है इस विश्व के अंदर, भारत के अंदर खास तौर से मैं कहूँगा, हर घर के अंदर जो माँ बाप जिस विधि से नजर उतारते हैं उसी नजर से उतरवा लीजिए आप। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, क्योंकि हर घर में नजर नॉर्मल सी चीज होती है मेरे सिद्धांत से, और सब लोग घर में जानते हैं कि नजर कैसे उतार जाती है, उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। मैं यहाँ एक बहुत सिंपल तरीका आपके लिए बताता हूँ नजर उतारने के लिए। एक लोटा पानी लेना है, वो लोटा कॉपर का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो कोई डजंट मैटर। एक लोटा पानी लेकर 7 बार क्लॉकवाइज उस व्यक्ति के ऊपर घुमा के उस पानी को घर से बाहर फेंकना है। कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहता है उसको भी पानी नीचे ही जाके फेंकना है, ये नहीं कि आप ऊपर से फेंक रहे हैं उसके लिए। और उसके बाद जिस रूम में वो व्यक्ति बैठा हो वह देसी घी का दिया जला दीजिए। आकस्मिक रूप से देखेंगे उस व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी चीजों में 15 मिनट के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब परिवर्तन क्या शुरू होगा, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने पहले भी कहा इस चीज के लिए कि वो बच्चे अनइजी फील करते हैं, बहुत जल्दी लड़ते हैं, नींद नहीं आएगी उनके लिए, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लगता है शरीर में से कुछ निकल गया मेरे, बेचैन रहेंगे बहुत ज्यादा। ऐसे सिम्टम्स होते हैं इन सब चीजों के लिए, और हमारी समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, जबकि सब कुछ चाहिए घर में, ना ऐसा कोई लड़ाई का माहौल है ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो व्यक्ति हर व्यक्ति से लड़ना चाहता है विदाउट एनी रीजन। ऐसे कारण जब भी हो और वो नजर जब लगती है तो एक सिंपल से उपाय मैंने लोटे वाला जो बताया ये कर दीजिए। और अगर आप मान लो घर से बाहर हैं, कहीं यात्रा पे हैं और वहां ऐसी किसी की नजर लग जाती है,
क्योंकि कई बार हम लोग होटल में भी रुकते हैं, बाहर भी जाते हैं, सड़क पे भी जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे पास ना लोटा होगा, ना दिया होगा, ना बाती होगी, तो उसका भी एक मैं आपको बता देता हूँ तरीका। एक नींबू लेना है, 7 बार क्लॉकवाइज उसको घुमाना है अपने सिर के ऊपर, और बाएं पैर से उसको फोड़ देना है। जूता पहन के उससे खड़े हो जाएंगे तो बाएं पैर से वो फूट जाएगा आपके वेट से, वजन से आपके। उसके बाद उसमें लेफ्ट पैर से उसमें ठोकर मार देनी है आपके लिए। इतना करने से भी नजर उतर जाती है। इसके अलावा आपके परिवार में किसी तरीके से कोई नजर उतारना जानता है, कुछ लोग जूते भी से नजर उतारते हैं, कुछ लोग बत्ती से नजर उतारते हैं, कुछ लोग मिर्ची से नजर उतारते हैं, तो वो भी, उससे भी नजर उतरती है। ऐसा नहीं है कि जो विधि मैं बता रहा हूँ उसी से होता है, लेकिन ये हमारी भी ऑथेंटिक है, हमने इनको प्रयोग किया है लाखों लोगों के ऊपर, और जिसके ऊपर आज तक किया है उसको तुरंत लाभ मिला है इसके लिए। इवन एक बार हमारे मित्र है सरदार जी, उनकी वाइफ का फोन आया कि आज पता नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अंदर से बहुत डर फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है घर में जैसे कुछ हो जाएगा, मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ बेड से, ना उठने की बिल्कुल हिम्मत है मेरी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ या हॉस्पिटल जाऊँ या क्या करूँ। तो बोली बड़ी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। मैंने कहा मैडम एक काम करिए आप, अगर सिंह साहब हैं तो मुझे एक छोटा सा उपाय है, लोटे वाला पानी वाला मैंने उपाय करवाया, और अगर आधा घंटे बाद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती तो हॉस्पिटल चले जाना, अगर आपको अगर ठीक नहीं लगता है तो। मैं नहीं कहता कि आपको नजर के चक्कर में आप हॉस्पिटल भी ना जाए, आपकी तबीयत खराब हो गई है तो इसके चक्कर में ना बैठे, आधा घंटे वेट करें। आधा घंटे बाद उनका फोन आया, मैंने क्या कर रहे हो, कहते किचन में काम कर रही हूँ मैं। जी जी। तो वो बिल्कुल ठीक हो गई 100%। तो नजर के ऐसे हमारे पास 1000 एग्जाम्पल्स होंगे जो नजर लगती है लोगों के लिए, और भगवान की कृपा से वो लोग उसी समय इंस्टेंटली उनको आराम मिलता है। और कई बार नजर जब नहीं होती है तो हम भी तब भी लोगों को बताते हैं कि तुम पे नजर नहीं है, आपको ये मेडिसिनल हेल्प की जरूरत है, जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करिए आप इसके लिए। ये भी होता है। इवन एक मेरी क्लाइंट है यूएस में, अभी जब भी उनको नजर लगती है मुझे फोन करती है, वो कहते स्वामी जी आज मेरी नजर उतारो। मुझे पता जब फोन करती है मोस्टली नजर के लिए करती है। मैं लाइव कॉल पे उनकी कुछ एक मंत्र के द्वारा नजर उतारता हूँ, उन्हें लगता है कि ज्यादा पावरफुल होती है, जो पानी वाली से ज्यादा, जब वो पानी वाली करके थक जाती है कभी कभी, तो मुझे फोन आता है उनका। और उनकी अवस्था आप मान के चलिए करीब 52 साल उनकी उम्र है। ऐसा नहीं कि छोटी सी बच्ची है वो, लेकिन जो उन्हें पता लग जाता है कि मुझे नजर लग गई है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, तो 1-2 दिन वो टॉलरेट करती है, उसके बाद सीधा उन्हें मुझे फोन आता है, स्वामी जी मेरी नजर उतारी है। एक दिन मैंने उनके लिए कुछ मंत्र मंत्र फूके, उसके बाद मैंने कहा आपकी तबीयत इस बार नजर से नहीं, आपको हेल्थ इश्यूज है। कहती स्वामी जी क्या हुआ, मैंने अपने लंग्स चेक कराइए आप। तो 1 हफ्ते बाद उनका फोन आया कि स्वामी जी आपने सही बोला था, अगर आप मुझे नहीं कहते तो मैं लंग्स चेक कराने नहीं जाती, वो डॉक्टर ने बोला अगर आप सही टाइम से नहीं आते तो आपको निमोनिया हो जाता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नजर ना होकर कुछ और बीमारी भी हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि आपको सबसे पहले दोनों चीजों पे ध्यान देना। अगर नजर उतारने के बाद में आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। इसी वहम में भी नहीं रहना चाहिए इंसान को कि सिर्फ नजर से ही है कुछ चीजें। इसीलिए पूरे विश्व के लोग आपको चिकित्सीय ज्योतिष के लिए भी बहुत मानते हैं गुरुदेव जी। जैसे किसी को नजर लग जाए जी तो समझ में आता है, जी। लेकिन नजर न लगे विशेष रूप से बच्चों को, उसके लिए सामान्य रूप से क्या उपाय है? देखिए सामान्य रूप से बच्चों को नजर ना लगे इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो भैरव जी के द्वारा, भैरव जी के जो मंदिर होते हैं वहां से कुछ एक काला धागा मिलता है, वो बच्चों के गले में बांध देते हैं। कुछ लोगों का मानना है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ इस समय आपके लिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर शेर के नखून का पंजा आप गले में बच्चे के डाल दें तो उससे बच्चों को नजर नहीं लगती। कुछ लोग मानते हैं कि आप चांद और सितारे लीजिए, सूरज चांद सितारे, वो बच्चे के गले में चांदी के डाल दिए तो नजर नहीं लगती। ये जो से अपनी अपनी मान्यता है लोगों की, मुझे लगता है उस प्रकार से इसको करना चाहिए। और जिनको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आता है, तो एक कॉमन सा है कि वही सूरज चांद सितारे सफेद धागे में बच्चे के गले में डाल दीजिए, उससे नजर बहुत से बचाव होता है। लेकिन आप ये मान लीजिए इसके बाद भी नजर तो लगेगी, नजर का कोई इलाज नहीं, आप किसी की नजर को लगाने से रोक सकते हैं। जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक 2 ऊर्जाएं जी इस ब्रह्मांड में है, जी तो नकारात्मक ऊर्जा की तीक्ष्णता ही नजर के रूप में एक तरीके से आती जी है लोगों के बीच बिल्कुल में। जी। तो पूज्य स्वामी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो व्यक्तियों का तो समझ में आता है, लेकिन जब हम कोई मकान, कोई संस्थान प्रारंभ करते हैं तो उसमें सामान्य रूप से देखा जाता है कि हम हवन कर देते हैं और इतिश्री मान देते हैं। लेकिन मकान, दुकान और हमारे व्यवसाय को ठीक रूप से चलाने के लिए हम कैसे
नजर से बचने के लिए उपाय? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं जब तक हम किसी चीज़ को तब तक नहीं मानते जब तक हमने प्रैक्टिकल ना किया हो। ये ऐसा हमारा सोच है। हम कुछ बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि हम कहते थे कि जैसे कि राम जी ने पुल बनाया था, तो कोई नहीं मानता था। आज नासा ने बोल दिया, सब मानने को तैयार है उसके लिए। तो हम जाते हैं प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर। मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। एक मिनिस्टर होते थे बहुत पहले, यूपी से, नाम मैं नहीं लूँगा उनका, और ये घटना करीब होगी 98 की लगभग उस समय। तो एक महिला हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे पति एक मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई है अब तो, और हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कहा कि प्रॉब्लम तो अब से नहीं है उनकी डेथ से, वो तो पहले से, जब से घर बनाया तब से प्रॉब्लम है उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस दिन से भी हम देख रहे हैं उस घर में हम गए हैं, हमारा कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई मुझे उसकी। वो कहते हैं कि जिस दिन हमने उस घर में गृह प्रवेश किया, उस दिन उस घर में आग लग गई रात के लिए, और उसी दिन उनके पति को कहीं का गवर्नर बना के भेजा जा रहा था। रास्ते में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब इससे ज्यादा बुरी नजर क्या हो सकती है कि पहली बात, जिस घर में आग लग जाना पहली रात में ही, और आग लगने के बाद उस घर में जो व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे, पहले मिनिस्टर रहे थे, सांसद रहे थे वो, और उसके बाद उस घर में आग लग जाना, और आग लगने के बाद उस व्यक्ति की ट्रेन में डेथ हो जाना, इतना बड़ा पद मिलने के बाद, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बताया, मैंने बोला कि समस्या यह है कि इस घर के अंदर कोई चीज दबाई हुई है आपने, जो कि नेगेटिविटी फैला रही है पूरे घर के अंदर, और किसी ने ये जान के किया है आपके साथ में। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाला उस चीज को लेकर, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं थी वो। तो उन्होंने सोचा कि, उन्होंने कहा कि जब हम नींव लगा रहे थे घर की, तो एक महिला आई जो हमारी रिलेटिव है, उन्होंने एक लोटे में कुछ भर के लेके आई थी, और उन्होंने कहा घर के बीचों बीच में इसको दबाना है घर बनते समय, और हमने वो दबा दिया। एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं पता, पूरा घर बनकर तैयार हो गया है अब, कि हमने कहाँ दबाया हुआ है वो, लेकिन उस घर के अंदर तब से कोई रहता ही नहीं है, ना कोई रह पाता है। जो रहता है या तो बीमार हो जाता है, या उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, या बीमारी से पड़ा रहेगा, अपने बेडरूम में रहेगा, कोई काम करता उसकी नौकरी चली जाएगी। उस घर में इतनी बैड एनर्जी है आज तक, जो उन्होंने उस समय तक मुझे बताया था, कि हम इस घर का कोई, और आज की स्थिति ऐसी थी, उनके पास बहुत पैसा था, तो कहती हमारा पैसा सारा इलाज में, वकीलों को दे के कोई पैसा हमारे पास बचा नहीं है। मैंने सोचा उस घर को फ्लोर पूरा तोड़वाइए, तोड़वा कर उस चीज को निकाल के बाहर रखवा दीजिए। कहती स्वामी जी, इतना पैसा ही नहीं बचा है हमारे पास कि हम फ्लोर उसका तोड़वा सके, उस चीज को बाहर निकाल सके। तो ऐसा एक केस नहीं है, कई बार होता है कि जैसे किसी के घर पे कोई लोग आए, अभी पीछे किसी की बात थी, कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया घर देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि बाहर का पूरा मार्बल का एक नीचे जो फ्लोर लगा हुआ था, एक पूरा मार्बल का टुकड़ा टूटा हुआ, उस पर क्रैक आ गया उसके अंदर। तो उन्होंने देखा था किसी को, एक व्यक्ति जो बहुत देख रहा था कि इन्होंने शायद कैसे तरफ, क्योंकि रिलेटिव को ही पता होता है कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। तो उन्होंने भी जान लिया किसकी नजर ऐसी पड़ी थी उसके ऊपर कि पत्थर क्रैक हो गया, मार्बल। अब मार्बल ऐसा पत्थर नहीं, किसी के चलने से क्रैक हो जाएगा वो। तो नजर इस तरीके से लगती है। तो घरों के लिए जब हम करते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपसे फिर कहूंगा कि आप किसी से इसके लिए बात करिएगा कि नजर के लिए हम क्या करें। अगर किसी को नहीं पता है, तो एक सरसों के दाने आपने लेने हैं। जब कोई व्यक्ति घर में आता है, आपको घर दिखाने के लिए बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि घर ऐसा है और वैसा है, तो आप सरसों के दाने लीजिए और पूरे घर के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद घर को दिखाइए, उनके जाने के बाद फिर सरसों के दाने डाल दीजिए। एक घटना मैं और बताऊंगा आपके लिए, अमेरिका की। अमेरिका में बहुत अच्छे से एक कपल था, मतलब वो शादी करना चाहते थे, रिश्ता पक्का हो गया था उनका, और उन्होंने सोचा था कि शादी से पहले हम एक घर ले लेते हैं। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सा घर लिया। उन्होंने उस समय, मैं हॉलैंड में था उस समय, उन्होंने मुझे फोटो भेजे उस घर के। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये घर भी ठीक नहीं है, बेटर है आप इस घर को ना लें, इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने, इसका कोई इलाज है? तो मैंने, हाँ इसका इलाज ये है कि आप पूजा पाठ कराइए, और पूजा पाठ कराने के बाद इस घर में अगर आप प्रवेश करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। उन्होंने घर की पूजा पाठ कराई बहुत अच्छे से, और घर में वो प्रवेश कर गए। और घर में प्रवेश करने के बाद उन दोनों के संबंध बहुत खराब हो गए। शादी तक की बात छोड़ो कि दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। बोले स्वामी जी, आपने तो बोला था कि अगर आप पूजा पाठ कराएंगे तो घर सही हो जाएगा।
तो मैंने पूछा कि पूजा पाठ किससे कराई थी आपने? तो एक उनके रिलेटिव थे जो पंडित थे, जी। और वो उनकी सबसे ज्यादा ज्वेलसी उनको होती थी उनसे, पंडित जी को। जैसे आपस में भाई बंधु होते हैं कि इसने इतना बड़ा घर बना लिया, इतना आलीशान घर है, 1 एकड़ में जगह है, फार्म हाउस की तरह है ये। तो जो आए थे पूजा करने के लिए उन्हीं की नजर लग गई, और आज तक वो घर में समझ लो भूतहा घर बना हुआ है, कोई उस घर के अंदर नहीं रहता। वो व्यक्ति अकेला रहता है ना, उसकी आज तक शादी हुई, उस लड़की की तो शादी भी हुई जो छोड़ के गई थी। तो इस तरीके की चीजें घरों में होती हैं कि सब कुछ आपका नेस्तनाबूद करके चली जाती है, समझ लो। हमको नजर लगी है या नजर से उपाय है ये समझ में आता है, जी लेकिन कोई योजनाबद्ध तरीके से हमको लक्ष्य करके अगर नजर लगाना चाहता है, जी। हमारी अदृश्य जो नजर हमको लगती है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे संभल सकते हैं? तो नजर जो लगती है वो घरों के लिए भी लगती है, बाहर के लोगों के नजर जो बचने का तरीका है नजर से, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है आप किसी के साथ शेयर ना करें। सबसे बड़ी बात तो ये है आज के समय में, अगर अपनी आर्थिक स्थिति आप शेयर करेंगे तो लोगों को नजर लगेगी लगेगी, आप इससे बच ही नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है आपके पास इससे बचने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग्स ये है कि थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में सुधार करिएगा। लोगों को लगता है इसके पास बहुत पैसा आ गया है आजकल, तो इसके तेवर बदल गए। तो मुझे लगता है अपने व्यवहार कुशलता अगर आप लोगों के साथ रखेंगे पैसे आने के बाद भी, तो लोग की नजर थोड़ी सी कम लगेगी। और लोगों के अंदर है ये प्रॉब्लम, जैसे पैसा आता है तो उनको शोर शराबा करना, दिखावा करना, दिखाना कि मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे पास कौन सी कार है, मेरे पास घर में क्या क्या अच्छा सामान है। मुझे लगता है कि ये सब ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए लोगों के लिए। नजर से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है। दूसरी बात यह है कि कई बार हम रिश्तेदारों के बीच में फंस जाते हैं कि भाई किसी को बताएं ना बताएं किसी चीज के लिए, ये भी कई बार दुख का कारण बनता है। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपके लिए। एक मेरे शिष्य हैं और उन्होंने एक घर लिया। तो पहली बात तो ऐसा हुआ कि वो घर लेने की कई सालों से प्रयास में थे और घर उनका बन नहीं पा रहा था। एक बार उन्होंने कहा गुरुजी मुझे घर हर हालत में मुझे अब घर चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास कोई घर है नहीं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैंने उनसे कहा देखिए घर आपका बन जाएगा, अच्छा योग बन रहा है। तो बोले क्या करूं मैं इसके लिए जिससे मेरा जल्दी घर बन जाए? ऐसा नहीं सब लोगों के लिए ये उपाय काम करता है। मैंने कहा आपकी वाइफ के प्लानेट बहुत अच्छे हैं, आप उनको नीलम पहना दीजिए और भगवान ने चाहा तो 1 महीने में आपका घर बन जाएगा। उन्होंने एक फ्लोर देखा बहुत अच्छा सा और वहां जाकर उन्होंने बातचीत करी, लगभग ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था। बाद में कुछ ऐसा रहा कि वो बीच में 1 महीने फिर कुछ नहीं हो पाया। 1 डेढ़ महीने बाद उनका फोन फिर आया मेरे पास कि गुरुजी घर का, मैं हॉलैंड में था उस समय, कि गुरुजी घर होता रहा है लेकिन घर में दिक्कत है, अभी भी बन नहीं पा रहा। तो मैंने उनसे कहा आप एक काम करिए श्रीमान जी, सिर्फ 15 लाख रुपए की वजह से आप घर नहीं ले पा रहे हैं। 15 लाख रुपए आप ऐसे खर्च कर दोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, और घर अगर आपने नहीं लिया तो बाकी पैसे भी आप ऐसे उड़ा दोगे, पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ गए आपके। तो मैंने कहा 15 लाख की आप चिंता मत करो, बेटर ये है कि आप इस घर को खरीद लो और भगवान ने चाहा तो 30 40 50 लाख इस घर के बढ़ जाएंगे। उन्होंने एक बहुत शानदार आलीशान जगह पे एक घर लिया और बड़ा अच्छा सा एक फ्लोर जो कई करोड़ रुपए का था। उसके बाद मैंने उनसे एक कंडीशन रखी कि आप घर में किसी को नहीं बताओगे कि ये घर आपने लिया है। घर जब तक बनता रहा, 3 साढ़े 3 साल निकल गए, तो दिवाली से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा गुरुजी इसका गृह प्रवेश हम कर लेते हैं। नवरात्रों के आसपास उनका फोन आया, तो मैंने कहा देखिए आप गृह प्रवेश कर लीजिए, मेरी राय ये है कि आप कह दीजिए घर हमने रेंट पे लिया है, हमने नहीं खरीदा है घर ये, मत बताइएगा हमने खरीदा कि ना रेंट पे हम इस घर में शिफ्ट कर गए। बोले गुरुजी देखिए ऐसा है कि सब लोग कौन मानेगा, इतना शानदार घर है, ये है वो है। तो मैंने कहा देखिए मेरा काम है आपको एडवाइस करना, आप जो चाहे वो करें, आप चाहे बताएं या ना बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस ये है कि जिस दिन ये घर के बारे में बताएंगे बहुत तगड़ी नजर आपको लगेगी, बेटर ये कि ना बताएं तो अच्छा रहेगा। उन्होंने अपनी वाइफ से बात करी तो उन्होंने इतना अच्छा घर बताया, कैसे नहीं बताएंगे लोगों के लिए। दोनों ने सलाह करी और उसके बाद उन्होंने कहा गुरुजी घर तो बताना पड़ेगा कि घर हमने खरीद लिया है। बोले आपका नाम भी तो अच्छा होगा। मैंने कहा मेरे नाम की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो आप। तो क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके परिवार के लोगों के लिए कि ये व्यक्ति कभी घर खरीद ही नहीं सकता। लोगों की एक इमेजिनेशन होती है ना, और उन्होंने सोचा इतना शानदार घर तो बहुत डिफरेंस हो जाता उस चीज में। उन्होंने दिवाली दीपावली से कुछ दिन पहले बता दिया कि हमने एक घर खरीदा है इस तरीके से और ये घर हमने लिया है। तो रिश्तेदारों के अंदर उत्सुकता हुई कि भी कौन सा घर लिया है, कहाँ लिया है।
दिखाओ हमें एक बार ले चल के बिफोर की उसमें इनॉग्रेशन से पहले। लोगों को ले गए वो घर, घर दिखाया। अब सोचिए कि 1 हफ्ते के अंदर उनके पिताजी हॉस्पिटलाइज, 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ उनके इलाज पर, वो नहीं बच पाए। पहली चीज, पहला झटका जो लगा, ये झटका तो बहुत छोटा था। किसी के पिताजी का जाना झटका छोटा नहीं होता, लेकिन आप समझ लीजिए, मैं जब ये कह रहा हूँ कि झटका भी छोटा था, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा क्या होने वाला था। उन्होंने गृह प्रवेश किया, पूजा पाठ बहुत अच्छे से घर में कराई उन्होंने, सारे रिश्तेदारों को बुलाया। रात भर उस घर में इतनी लड़ाई हुई हस्बैंड और वाइफ के अंदर कि रात भर वो उस घर में जाने के बाद रोते रहे, कोई भी चैन से बैठ नहीं पाया, ना कोई सो पाया। और उसके बाद आज तक उनके पति और पत्नी के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। अब ऐसे घर का, ऐसे मकान का, ऐसी गाड़ी का आप क्या करोगे? आप बताइए मुझे कि जहां ना पिताजी आपके रहे नहीं, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है, बच्चे बच्चे अलग परेशान हैं, तो जब नजर लगती है ना, तो वो एक चीज को नहीं लगती है। और ऐसा नहीं होता कि हम उसे चुटकी में खत्म कर देंगे। फिर कितने लोगों की नजर लगी है, कैसी नजर लगी, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते समटाइम्स कि आपका क्या चला गया हाथ से। आज तक उनकी वाइफ कहते हैं, गुरुजी हम तो पुराने वाले घर में अपने बड़े प्रसन्न थे, कहां से इस घर में हम आ गए, समझ लो। मैंने जाकर रीचेक किया, मैंने इस घर की एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नजर लग गई है उसको तो आपको कुछ दिन भुगतना पड़ेगा। मैंने आपको एडवाइस किया था मत बताओ किसी को। तो हमारा एडवाइस करने का मतलब यही होता है, जब हम कुछ बोल रहे हैं इट मीन्स आपने नहीं सुनी मेरी बात। और उनको पश्चाताप इतना ज्यादा है, कहते गुरुजी हमें अगर इतना पता होता कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। मैंने कहा आप सोचिए, आप देख रहे हैं आज की चीज, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे अगर हम नहीं बताएंगे तो। मैं आपकी फ्यूचर की चीज देख के आपके लिए बता रहा हूं कि 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद इसका क्या इफेक्ट होगा। तो डिफरेंस ये होता है कि लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उनकी, वो उस समय का सोचते हैं, और हम लोग देखते हैं आगे तक का, इसका आगे जाके क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसी चीजों के लिए सबसे पहले अवॉइड करो बताने के लिए। और अगर आपने किसी को बता भी दिया है तो बेटर है, जो लोग आपको पता होता है घर में कौन आपकी तरक्की से प्रसन्न है और कौन नजर लगाने वाला है। जिन लोगों को, सब व्यक्तियों को पता है, कोई कहता है तो मैं मानता नहीं और झूठ बोल रहा है, समझ लो सीधा सीधा। वो जो उन व्यक्तियों को खासतौर से बाद में बताओ या उनको अवॉइड करो किसी भी तरीके से, उन लोगों को ना बताया जाए इन चीजों के लिए। दूसरा, इन चीजों का भी उपाय है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सरसों के दाने आप डालते घर के अंदर, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, बन अगर पूछते तो मैं शायद उनके लिए बता भी देता कि आप ये उपाय करिए। और उन्होंने ये पूछना उचित भी नहीं समझा, और मेरे माइंड में भी उस समय चीज नहीं आई, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता समटाइम्स कि आप ये करिए या वो करिए। लेकिन अगर हम सही तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई उपाय आवश्यकता है उसे करने के लिए, जिससे कि आप बुरी नजर से बचें और अपने घर परिवार और अपने बच्चों को इससे सेव करें आप। क्योंकि नजर जब लगती है तो कुछ नहीं बचता, ये मान लीजिए आप। कई लोग ऐसे भी होते हैं स्वामी जी कि उनको एक बार से काम नहीं चलता, लगातार नजर कभी भी लग जाती है उनको। जी, तो क्या ऐसा भी है कि नजर बार बार यदि लगती है तो कोई हम अनुष्ठान कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से ये लगातार जो है ना हमारे ऊपर इस तरह की नजर ना? देखिए 2-3 तरीके हैं उसके नजर से। एक तो जैसे आपने अनुष्ठान वाला बताया, उसमें दुर्गा माता का कवच है। मैं तो राय दूंगा कि आप बजाय किसी के पास बार बार चक्कर लगाएं और कहें कि मुझे नजर लग गई है, मुझे नजर लग गई है, इससे बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच, दुर्गा कवच है, उसमें एक अर्गला स्तोत्र है और एक कीलक है। अगर हम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं डेली, दुर्गा कवच का अगर हम पाठ करते हैं डेली, अर्गला स्तोत्र का करते हैं और साथ में इसका करते हैं कीलक का पाठ, तो दुर्गा कवच के अंदर हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, हमारा घर हो, हमारा मकान हो, इवन हमारे नखून तक के लिए उसमें सेफ्टी के लिए कवच है वो। तो मैं सबसे आसान बताऊंगा कि आप किसी के पास, और ये पता क्या होता है, उपाय कॉमन हो सकते हैं, पूजा कोई कॉमन नहीं होती। हम कॉमन उपाय को कभी सजेशन नहीं मानते, कॉमन उपाय ये है तो इससे सुना उसका कर लिया, उससे सुना उसका कर लीजिए। मैंने अब भी आपसे यही कहा, आपके परिवार में जो होता है पहले आप उसको ट्राई करिएगा, बाद में दूसरा किसी के देख के यूट्यूब पे आपने कुछ देख लिया और कुछ कर लिया, उससे बेटर ये होता है। लेकिन ये जो पूजा पाठ है ये किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जेनरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति है ऑथेंटिक है, भगवान ने जो लिख दिया वो अटल सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच अर्गला कीलक का अगर पाठ किया जाता है तो दुनिया की कोई भी नजर आपको लग नहीं सकती, और लगेगी भी ना तो मान के चलिए आपको छू के चली जाएगी वो नजर आपके लिए।
तो सबसे बेस्ट तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आप छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हैं नजर से बचने के लिए। घर के आगे लोग कुछ एक दानव जैसा मुंह बना के उसका घर के बाहर लगा देते हैं, जिससे कि पहली नजर हमारी उस पर पड़ती है जाके, और नेचुरल है। जब कुछ अजीब सा दिखेगा घर के अंदर तो पहली नजर हमारी उस पर लगेगी। कुछ लोग ईविल आई लगा देते हैं, कुछ लोग और कुछ इस तरीके से नरसिंह देव का फोटो लगा देते हैं कि जिससे हमारी अचानक नजर सबसे पहले उस जगह पे जाए। तो नरसिंह देव की जैसे फोटो लगी हुई है तो लोगों की नजर सबसे पहले वहां जाएगी। या आपने हार्डी कोई घर पे कोई ऐसे भूत प्रेत जैसा उसका फेस बना के लगा दिया तो पहली नजर वहां पड़ेगी हमारी। तो जो फर्स्ट नजर होती है ना वही वैल्यू रखती है उस व्यक्ति के लिए। तो वहां से अगर आप बच गए तो बच गए, समझ लो आप। तो ये सबसे बढ़िया तरीका ये है, कोई ऐसी चीज लगाइए। और दूसरी बात, कवच रंगला कीलक का अपने घर के अंदर डेली पाठ करिए, कोई भी नजर आपको जीवन में नहीं लगेगी। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने नजर के कारण परिवार भी टूट जाते हैं जी। परिवारों के अंदर पूरा का पूरा घर जो है उससे ये हो जाता है, तो क्या हम पाणी ग्रह संस्कार के समय भी दूल्हा दुल्हन कौन कौन से एहतियात रखें जिससे कि नजर ना लगे? देखिए, आज रिश्ते जो है, शादी तो होती है और शादी हो गई बड़ी खुशी से धूमधाम से हमने शादी कर ली, लेकिन आजकल रिश्ते ऐसे होते 15 दिन में भी रिश्ते टूट जाते हैं और 6 महीने में भी टूट जाते हैं और 1 साल में भी टूट जाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि किसी की शादी हुई और 1 महीने की एनिवर्सरी मना रहे थे वो। तो पहले तो सब लोग साल से पहले एनिवर्सरी कोई मनाते नहीं थे। तो अचानक किसी ने मेरे से प्रश्न किया, स्वामी जी एक बात बताइए कि क्या हमें हर महीने एनिवर्सरी मनानी चाहिए? तो मैंने कहा एनिवर्सरी तो मतलब साल ही होता है, उसमें उससे पहले तो एनिवर्सरी तो मना नहीं सकते। तो फिर लोगों को इतनी जल्दी क्यों रहती है? मैंने लोगों के लिए जल्दी शायद इसलिए रहती है कि 2 महीने तक टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, 1 साल तक रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, तो कम से कम महीने वाली तो मनाए। तो सच्चाई यही है आज के समय में। हम इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए कि 1 महीने की हमारी शादी हुई है, अभी तो हमने एक दूसरे को समझा भी नहीं है, या समझ भी गए तो 1 महीने की आप केक ला रहे हैं, उसे काट रहे हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अब नजर लगाने वाले काम खुद कर रहे हैं आप सारे, समझ लीजिए। जो नजर लगाने वाले काम अगर आप खुद करेंगे, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है इस सब चीजों का। हम अपनी जो अच्छी चीजें हैं ना सारी, जो शायद हमारे जीवन में अच्छाई है, वो तो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन जो हम घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सोशल मीडिया पे कोई नहीं डालता। उसके लिए सब अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज ये भी एक सोशल मीडिया भी एक नजर का कारण बन गया है। लोगों को लगता है बहुत हैप्पी कपल है, बहुत हैप्पी कपल है, सब लोग बोलेंगे बहुत सुंदर दिखते हो आप, तो ये दिखते हो। तो ये भी नजर लगती है सोशल मीडिया पे भी। अगर अपनी अच्छाइयां डाल रहे तो एक बार लड़ाई भी डाल के देख ली, कितने लोग लाइक करेंगे आपके लिए। आप एक पहलू क्यों दिखा रहे हैं उनके लिए अपने जीवन का, जबकि कोई घर ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं कि बर्तन होते हैं तो खटक खनकेंगे ही वो, तो ये कम से कम कोई एक पहलू ऐसा दिखाइए कि हाँ ये ठीक है, तो ये अच्छा है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये कलर्ड है। कम से कम 2-3 आप दिखाएंगे ना। आप अच्छाइयां सिर्फ दिखाते रहेंगे और उसके बाद जाके घर पे लड़ रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने अच्छे से खाना खाया, वो आपने दिखा दिया, रास्ते में गाड़ी में बैठते हुए लड़ते हुए जा रहे हैं दोनों। मैंने तो उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहा था, आप इसमें मुझे ले आए, हम तो वहां खाना जाना चाहते थे, वहां ले गए। तो ये भी दिखा दीजिए साथ में, तो लोगों को पता लगा कि रियल लाइफ है क्या। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ में रियल लाइफ में जी रहे हैं सही मायने में। जो हम रील बनाते हैं उसी में हमारी लाइफ है। जो रियल लाइफ हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, उनसे लगता है कि बहुत शर्मनाक है। और जो शर्मनाक अगर आपको लग रहा है, जो आप फेसबुक पर नहीं डाल सकते, यूट्यूब पर नहीं डाल, सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हो, तो वो आप सोच रहे खुद ही गलत कर रहे हैं। फिर उसके लिए आप यू आर रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पर डालने लायक नहीं है, इट मीन्स आपको पता है अच्छा क्या है और गलत क्या है। पता होते हुए भी आप जानबूझ के वो चीज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कम से कम अपनी जो लाइफ है सोशल मीडिया पे शेयर मत करिए। और खास तौर से जो यंग कपल है जिनकी शादी नहीं हुई है, बच के रहे, ज्यादा बेटर है। और दूसरी बात मेरी राय यह है कि शादी से पहले दूल्हा की, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की, दोनों की नजर के लिए अच्छे से नजर जो आपके कल्चर में है या आपके धर्म के अनुसार है या अपने परिवार के अनुसार है, कुल के अनुसार है, उनकी नजर उतारनी अति आवश्यक है। और उनसे कहिएगा कि कम से कम अपने अच्छे पल सोशल मीडिया पर सोशल शेयर ना करें, कुछ देर अपने जीवन को चलाएं अच्छे से। वो स्वामी जी, इसमें कुल देवी का भी महत्व होता है कि जो हर कुल की कोई ना कोई देवी होती है जी। अपने चाहे किसी भी प्रकार का संस्कार हो तो उसमें वो कुल देवी के पास जाकर के वो उस तरह की अपने परंपरागत चीजें करते हैं। देखिए आजकल हमारे साथ हो क्या गया है, मैं अगर देखता हूँ दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, तो एक बहुत मेजर चेंजेस है हमारे यहाँ पे
शादियों को लेकर। जी अगर आप उत्तर भारत की शादी में, फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे या वैसे भी देखेंगे उनको शादी की, तो उनका महत्वपूर्ण होता है शास्त्रोक्त तरीके से शादी करना, विधि विधान से, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कौन सी चीज कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, आजकल हमने उनका मखौल बनाकर रख दिया है उत्तर भारत में। उस हम क्या करते हैं, हमारे लिए शादी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी डांस महत्वपूर्ण है। हम जैसे ही फेरों के टाइम पे जाते हैं तो जो पंडित जी बैठे होते हैं उनसे कहते हैं पंडित जल्दी करिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, या उन्होंने जो टाइम दिया होगा उस टाइम पे हम फेरे नहीं कराएंगे। हर चीज हमारे यहाँ फेरों का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया गया है कि इतने समय पे आप फेरे करिएगा, इतने समय पे आपको हल्दी होगी, इतने समय पे ये जो बरमाला पहनाई जाएगी। लेकिन आज सबसे पहले मुझे लगता है लोगों को अपनी, सबसे पहले जब आप शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं तो शास्त्रोक्त विधि से उसका टाइम लीजिए, ब्राह्मण से पूरी जानकारी लीजिए, कब क्या करना है, कैसे कितने बजे कौन सा कार्य करना है, वो सबसे आवश्यक है। नाचने वाले खाने वाले तो चले जाएंगे, घर गृहस्थी जीवन आप लोगों को नहीं चलाना है, इवेंट तक नहीं बनाना है वो बिल्कुल उसको नहीं, इवेंट की तरह चाहे करिए, जो आप चाहे सब कुछ करिए, लेकिन कम से कम जो ब्राह्मण कहते हैं या जो पंडित जी आपके कहते हैं, गुरु जो कहते हैं कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, और उसके लिए पूरा टाइम आपके पास होना चाहिए। उस चीज के लिए आपके लिए हर चीज के लिए टाइम होता है शादी में, लेकिन ब्राह्मणों से कहते हैं जी जल्दी करिए, ये जल्दी करिए, ये जल्दी करिए, ये जल्दी करिए। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्राह्मणों पर बैठ के वो कटाक्ष करते रहते हैं अगर वो टाइम लगाते हैं तो आप ना तो उनका सम्मान कर रहे हैं जो पूजा करने आए हैं, और ना जो व्यक्ति पूजा करवाने वाला है उसका सम्मान कर रहे हैं, ना भगवान का सम्मान कर रहे हैं वहां पे। तो अगर सही व्यक्ति सही तरीके से, सबसे पहले तो पूजा का विधि विधान करिए। दूसरा, जैसे आपने कहा कुल देवी, हमारे यहाँ कुल देवी और कुल देवता का बहुत महत्व होता है। लोग क्या करते हैं, पहले हमें जब कोई चीज शादी करने के लिए जाते हैं ना हम, तो अगर हम अपनी बिना माँ बाप की परमिशन की शादी करके ले आते तो घर वाले क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे? उनके 1000 क्वेश्चन होंगे पहले। इसी तरीके से कुल देवी या कुल देवता अगर कोई हमारे हैं तो हम क्या करते हैं, शादी करने के बाद उनके दर्शन करने जाते हैं कि बहू और बेटे को या बेटे और बहू को साथ लेके जाएंगे तो हम दर्शन करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप जाइए कुल देवी के पास या कुल देवता के पास, उनका भोग लगाइए, उनको आज्ञा लीजिए, उनको बताइए कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, भगवान ये मेरी कुल देवी, मेरी कुल देवता, इनकी शादी सफल हो, इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए किसी तरीके की। इस तरीके से आप जाकर अगर वहां प्रार्थना करेंगे तो वो ज्यादा सफल होगी। बजाएगा पहले जैसे उनको बताने जा रहे हैं आप कि हमने शादी कर ली, हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हम आपके पास आ गए आपको चरण स्पर्श करने के लिए, तो ये तरीका नहीं है। उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद भी कुल देवी के पास या कुल देवता के पास हमें जाना चाहिए कि भगवान ये वधू या जो दामाद है जो भी है घर के अंदर आ गए हैं, भगवान को कुशल मंगल रखे, इनकी हर चीज की इच्छा पूरी हो, ईश्वर कोई परेशानी इनके जीवन में ना हो। तो अगर आप ये प्रार्थना करके जाएंगे, ये सब चीजें होंगी, तो कुलदेवी के पास पहले और बाद में दोनों बार जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी लोगों ने फॉर्मेलिटी बना ली, हमने शादी कर ली, एक बार चले गए, बस सारे जने गाड़ी लेके जाएंगे, 10 मिनट में वापस मत्था टेकेंगे, 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। किसी वजह सही से प्रार्थना करने का समय भी नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी रह गई है ये। पूरे जीवन का निर्णायक समय विद्यार्थी काल होता है जी। विद्यार्थी काल में बहुत सारी भ्रांतियां विद्यार्थियों के मन में रहती हैं, हम क्या करें क्या ना करें। उसमें नजर भी एक कारण है जी। कि जब विद्यार्थी परीक्षा के लिए जाएं, परीक्षा का परिणाम आए तो हम किसको बताएं नहीं बताएं, तो विद्यार्थी नजर से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल दूंगा आपके लिए छोटा सा विद्यार्थियों को लेकर। मेरा एक शिष्य है, मित्र भी है और मेरा क्लासमेट भी है। तो उसका बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा था और उसका बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बेटे ने आईआईटी की तैयारी करने के बाद होना था उसका सिलेक्शन, कैंपस में बहुत सारी कंपनियां आई हुई थी, तो वो 3 रूममेट रहते थे साथ में और वो सबसे इंटेलिजेंट था। उसने दोनों बच्चों को प्रिपेयर करके भेजा, बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयार करके, दोनों का जॉब लग गया और वो खुद 2 इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके पिताजी का मुझे फोन आया, कहते गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। एक्चुअली वो 2 भाई हैं, जो छोटा भाई है वो मेरा क्लासमेट था, लेकिन बाद में जो बड़े वाला वो भी हमारे साथ पीछा हो गया था, तो हमारे साथ आ गया था। तो उसका फोन आया मुझे कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बेटे ने 2 बच्चों को ट्रेंड किया और दोनों का सिलेक्शन हो गया और मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ कैंपस में।
और वो बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है वो। मैंने सिलेक्शन कवर करा, 2 कंपनियां और बची हैं, उसके बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके पास। मैंने उनसे कहा चिंता मत करो, उससे बोलो कि ये उपाय कर ले। अब बेटा आईआईटी कर रहा है, आजकल यंग बच्चे हैं, वो कहते हैं पापा जी मैं कोई उपाय नहीं करूंगा। जी। मैंने कहा देखो भाई, अगर वो उपाय कोई नहीं करेगा तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाई नहीं खाऊंगा, तो फिर मत करो, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। जी। अब उसका एक कंपनी में फिर वो इंटरव्यू, फिर फेल हो गया वो, उसको लास्ट कंपनी बची उसके सामने। फिर उसका फोन आया, मैंने अपने बेटे को समझाया कि अगर उसने उपाय कर सकता है तो मैं बता सकता हूँ। उसको नजर लगी है पहली चीज, और इतनी ज्यादा नजर लग गई है कि वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता तो पहले से खुद से ही उसे पता है कि मैं तो पास ही नहीं होऊंगा। अपने बेटे से पूछा उसने, कहता हाँ पिताजी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है और मुझे लगता नहीं कि मैं कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा, और वो डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा था। मैंने उसको बताया कि एक सिर्फ ये छोटा सा उपाय है, ये करके जाए इंटरव्यू देने के लिए, और जब इंटरव्यू करने जाए तो हनुमान जी का ध्यान करे। उसने एक छोटा सा उपाय किया और इंटरव्यू करने गया तो हनुमान जी से थोड़ी सी प्रार्थना करी उसने। इंटरव्यू दे के आया तो उसे लग नहीं रहा मेरा सिलेक्शन होगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था। 2 घंटे बाद उसको फोन आया कि मैं सेलेक्ट हो गया, और वो उन दोनों बच्चों से अच्छी कंपनी में जाकर सेलेक्ट हुआ वो। तो विद्यार्थियों को भी नजर लगती है, इवन छोटे बच्चे। मैंने देखा है कि एक बच्चा है जैसे 5-6 साल का, बहुत अच्छी स्टडी करता है वो, और घर पे कुछ रिश्तेदार आए, उनके रिलेटिव आए, उन्होंने पूछा कितने परसेंट नंबर आए, इतने परसेंट। उसके बाद बच्चे के नंबर जस्ट 50% रह गए वो। तो आज के समय में इतना प्रॉब्लम है, खासतौर से फैमिली वाले या जो आपके जानकार हैं, सभी जैसे रिजल्ट आता है सबसे पहले फोन आने शुरू होता है, आपके बेटे के, आपकी बेटी का क्या रिजल्ट आया, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। और ये आप झूठ भी नहीं बोल सकते। समस्या यहाँ आती है, यहाँ आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आता है तो पहला बच्चों की नजर उतारें, और जब तक लोग पूछते रहे तो हर दिन उनकी नजर उतारें, जब तक ये नहीं हो जाता है मामला क्लियर सब लोगों की तरफ से। जब तक नजर नहीं उतारेंगे तो बच्चे आपके पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली मान लीजिए आप इस बात के लिए। जी सर, ऐसे ही कई बार देखा गया है कि कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय करते 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 व्यवसाय में बहुत आगे जा रहे हैं, अचानक व्यवसाय में घाटा हो गया, अचानक ऐसी चीजें हो गई कि वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन चीजें नहीं हो रही हैं। तो व्यवसायियों के लिए अगर नजर से बचने की कोई बात हो तो? देखिए, जो व्यवसाय करते हैं लोग बहुत परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी वाले परिश्रम नहीं करते, बहुत लोग परिश्रम करते हैं व्यापार में। किसी व्यक्ति ने कहाँ से काम शुरू किया है, किसी ने छोटे से कैसे बेचारा बड़ा बना है, ये उस समय लोग उसकी मेहनत को नहीं जानते। ये आसान नहीं होता एक छोटे से व्यक्ति से बड़े बनने के लिए, लेकिन जब वो बड़ा बन जाता है तो लोगों को जरूर लगता है कि इसको डाउन कैसे किया जाए। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं इसमें। एक तो नजर, इसमें भी बहुत काम करती है। दूसरी बात होती है लोग बद्दुआएं। लोग ऐसा करते हैं कि तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए, और हमारा मानना ऐसा है कि 24 घंटे में एक बार किसी की जिह्वा पे सरस्वती जरूर बैठती है। और ये मैंने देखा है कि आप चाहे उसे नजर कह लीजिए, बैड एनर्जी कह लीजिए, या बद्दुआएं कह लीजिए, कि ये अपना असर दिखाती जरूर है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनके 19 घर थे दिल्ली के अंदर, मतलब बेचते थे, खरीदते थे, अपना घर बहुत शानदार था। इसके अलावा करीब करीब समझ लीजिए कि 5 मिलियन करीब रुपीस कैश नंबर 1 में उनके अकाउंट में था। और ये 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ लगभग आपके लिए। 25-30 साल पहले 50 लाख रुपए किसी के अकाउंट में होना, वो भी नंबर 1 में, बहुत बड़ी बात होती थी समझ लो। वो लोग साउथ दिल्ली में रहते थे। अब साउथ दिल्ली में क्या है, सब एक से लोग हैं, सब करोड़पति हैं वहां, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना है कितना नहीं है जी। वो शिफ्ट करके रोहिणी पहुंच गए। अब रोहिणी में अगर कोई कहता है कि मेरे पास 20 घर हैं, तो लोग तो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। पहले क्या होते थे कि कोठियां होती थी, इंडिपेंडेंट घर होते थे। अब वहां जाओगे तो वहां पॉकेट बोलते हैं, इस पॉकेट 7, पॉकेट 7, पॉकेट 8, पॉकेट 9 की, मतलब घर भी जेब के साइज के जैसे बन गए हो, छोटे छोटे से। और कोई वहां पे अगर कोई 500 गज में कोठी बना लेता है तो नजर तो लगेगी उसके लिए। पॉकेट से अगर सीधे आप कोठी पे पहुंच जाते हैं तो
उन्होंने बहुत शानदार अपना घर बनाया वहाँ, और उसके बाद वो उस घर में रहने लगे। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे 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 आप ये सोचोगे, मैंने उनको कई बार चेताया था कि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, यहाँ से आप चेंज कर लो ये चीजें। लेकिन उनको लगता था कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये हम संभाल लेंगे इसके लिए। लेकिन वो नहीं संभाल पाए। उसके लिए नजरों ने ये किया कि वो 4 भाई हैं, चारों के चारों भाई आज किराए पे रहते हैं। किसी के बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाए, अच्छे खासे बच्चे वो डीपीएस जैसे स्कूलों में पढ़ने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। तो व्यापारियों को भी इस तरीके से नजर लगती है, समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। जी सर। तो व्यापारियों से भी नजर से बचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि समय समय पे आप रिव्यू करिए अपने आप को। साल 6 महीने में हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि हमें नजर लगी है या कोई हमें बददुआएं दे रहा है। हम सोच रहे हैं शायद हमारे डिसीजन ठीक नहीं है चीजों को लेकर। घर वाले अपना झगड़ना शुरू कर देंगे, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे आपका डिसीजन ये ठीक नहीं है, बेटी कुछ और बोलेगी, पत्नी कुछ और बोलेंगी। तो कहते हैं हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, आपस में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे पास आपस में बात करने का समय ही नहीं होता। जो समय अच्छा होता है सब एंजॉय करते हैं लाइफ को, पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। जो व्यक्ति एंजॉय करा रहा है वो ही सबसे ज्यादा शिकार बनता है फिर सब तरीके से ब्लेम्स का। वो तो बेचारा वैसे बहुत परेशान है कि मेरे साथ हुआ क्या है। ऊपर से परिवार भी धीरे धीरे उसको साथ छोड़ता चला जाता है इनडायरेक्टली, अगर आप देखेंगे तो। जब वो घर पे आता है तो कोई उससे बात नहीं करेगा, एक रूम में सारे लोग बैठेंगे नहीं, एक डाइनिंग टेबल पर लोग भोजन नहीं करेंगे। तो ये जो परिस्थिति जब आती है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम घर में सुख शांति अपने कैसे लेके आए, कैसे इस चीज से बचें, कौन सी नजर लगी है, कहां से नजर लगी है। अगर हम सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट अगर करते हैं, इलाज करते हैं, तो आप बच सकते हैं उन चीजों को। बहुत लोग बचे हैं उन चीजों से। हमने उन्हें समझाया कि आपको करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए किसी से संपर्क आपको साधना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है डेली बेसिस पर नजर लगती है, कुछ लोग ऐसे जिनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते और आने से भी नहीं रोक सकते, तो उनका भी इलाज होता है कि आप उनको कहाँ उनकी लिमिट सेट करनी है आपको आने जाने के लिए अपने घर के अंदर। आपको ऑफिस में बुलाना है या घर में बुलाना है, घर में बुलाना तो ड्राइंग रूम तक सेट करना है उनको, उससे आगे नहीं जाने देना। किसी तरीके से इस तरीके से सेट करना पड़ेगा आपको। पूरे घर में मत घुमाइए उन लोगों के लिए। कुछ लोग आते हैं घर में कुछ डाल के चले जाते हैं, कुछ लोग इत्र डाल के चले जाते हैं, कुछ लोग जल डाल के चले जाते हैं, कुछ लोग भभूति डाल के चले जाते हैं, कुछ लोग लौंग डाल के चले जाते हैं अपने घर में। आपको बाद में पता लगता है ये सब चीजें। अब कोई मानता है तो मैं तो मानता हूँ इन सब चीजों के लिए, कोई नहीं मानता उसकी प्रॉब्लम है ये कि ऐसी चीजों से भी नुकसान हो। मैंने बर्बादियां देखी है इस तरीके से बहुत लोगों की है। बाद में लोगों ने बताया कि हाँ गुरुजी हमने देखा कि भभूति हमारे घर में मिली थी, हमारे घर में तो इत्र की खुशबू आती थी, हम तो कभी लेके ही नहीं आते। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत सारी चीज़ों में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और यह भी हमें बताया कि यह मात्र रूढ़ी ही नहीं, भ्रांति नहीं, हाँ नज़र होती है। नज़र कैसे हम नज़र से बच सकते हैं, ये देश में ही नहीं विदेशों में भी नज़र होती है। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर हमारे दर्शकों को आपने दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े रहिए। महर्षि केशवानंद जी के नाम से हमारे चैनल्स हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि नित नई जानकारियों के लिए और इस तरीके के ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित अनसुलझे सभी पहलुओं पर वैज्ञानिक रूप से प्रकाश डालने के लिए यह चैनल आपके सम्मुख है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।